चलिए, आज जो हम लोग देखेंगे वो रेलवे का ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट देखेंगे, ठीक है ना, PYQ। पहला क्वेश्चन आता है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। कहता है कि द रेडियस ऑफ द स्फेयर इज इंक्रीज बाय 5%, देन व्हाट परसेंटेज विल द सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर इंक्रीज। चूँकि टाइम हम लोग के पास कम रहता है ना, हम लोग के अटैम्प्ट ज़्यादा क्वेश्चन का करना रहता है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि रेडियस स्फेयर का ये क्या होता है, ठीक है ना, स्फेयर का रेडियस क्या होता है, मतलब स्फेयर का एरिया क्या होता है। तो स्फेयर का एरिया क्या होता है, 4πr², है ना, 4πr², ठीक है, 4πr² हुआ। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो ये है सरफेस एरिया है, किस पे डिपेंड करता है, तो वो r² पे डिपेंड करता है ना, r² पे डिपेंड करता है। तो r² पे जब डिपेंड करता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि r² पे डिपेंड करता है, बाकी तो ये तो कांस्टेंट ही है ना, ये तो कांस्टेंट ही है। चलिए अब आपको क्या करना है, r बराबर क्या दिया हुआ है, 5%, है ना, तो 5% को ब्रेक करते हैं ना, तो इसको कुछ ऐसे लिखेंगे 5/100, है ना, तो ये हो गया 1/20। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो बताएंगे ना, ये कॉन्सेप्ट काफ़ी सब चैप्टर में काम करेगा, परसेंटेज में, प्रॉफिट एंड लॉस में, जहाँ भी जिस भी क्वेश्चन को फ्रेम किया गया परसेंटेज में, उससे आप आराम से कर सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा, जो नीचे वाला जो नंबर होता है, जो डिनोमिनेटर का नंबर होता है, वो आपका ओरिजिनल वैल्यू रहता है, ठीक है ना, और ऊपर वाला जो वैल्यू होता है, जब डिटेल क्लास में बताएंगे, जब परसेंटेज को डील करेंगे तब बताएंगे, फिलहाल यहाँ पे देखते हैं। ये 1 जो रहता है, ये जो भी क्वेश्चन में बोला जा रहा है, अगर इंक्रीज करवा रहा है तो आपको भी इंक्रीज मान लेना है, अगर घटाया जा रहा है तो आपको भी घटाया वाला वैल्यू मान लेना है, ठीक है ना, यानी उतना से घट रहा है। तो चलिए, अब क्या था, ओरिजिनल वैल्यू और इंक्रीज करने के बाद का वैल्यू, ठीक है ना, हाँ, ओरिजिनल वैल्यू और बाद का वैल्यू को इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं, लेटर वैल्यू, है ना। तो चलिए, पहला क्या है, 20 था, है ना, रेडियस 20 था, अब कितने से बढ़ा, तो ऊपर वाला हमेशा जो होता है वो बताता है कि हम इतने से बढ़ रहे हैं, तो 20 था, 1 से बढ़ गया तो 21 हो गया, है ना। फिर क्या है, r², है ना, तो r² का मतलब 2 बार ऐसा हुआ है, ठीक है, तो एक बार तो हम कर दिए, फिर दोबारा करेंगे, तो 20 था, फिर एक बढ़ा 21 हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 20 × 20 कितना हो जाएगा, 400, ठीक है, समझ में आया, 400 हो गया। फिर ये 400 का वैल्यू था, अब बढ़ के कितना हो गया, तो 441, है ना, कितने से बढ़ा, कितने से बढ़ा, 41 से, तो 41 बढ़ा, है ना, कितने पे बढ़ा, कितने पे बढ़ा, है ना, कितने पे बढ़ा बोले तो हम कलर चेंज कर देते हैं, तो 400 पे बढ़ा। तो आपको परसेंटेज निकालना है ना, तो परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग 100 से गुना कर देते हैं। तो देखिए, ये 4 से कट गया, और ये 41 से 4 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 10.25 होगा, है ना। तो बस तुरंत बना देना है, ये समझाने में मेरे को इतना सेकंड लगा, इतना टाइम लग रहा है, बट आप जब समझ के खुद बनाइएगा तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है ना, तो ये तो बड़ा इजी डेटा दिया हुआ था, 5% हमेशा टफ डेटा रहेगा, जैसे 6.66 हो गया, है ना, 10.33 हो गया, तो वो और आसान होता है, बट तरीका यही करेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं, है ना, हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। बाय द वे भूल गए थे, आप देख रहे हैं कुमुद्स एकेडमी, कुमुद मैथ्स के यूट्यूब चैनल को, कुमुद्स एकेडमी इसका नाम हो गया अब। तो बहुत दिन बाद ये वीडियो बना रहे हैं। देखिए क्या है कि एक वॉच को कितने में ख़रीदा गया, 3000 में, और बेचा कितने में गया, 3500 रुपये में। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, 3000 में ख़रीदा, 3500 में बेचा, है ना, तो खरीदे कम में, ज़्यादा में बेचे, कितने से बढ़ा, 500 पे बढ़ा, है ना, तो 500 पे बढ़ा, 500 बढ़ा, कितने पे बढ़ा, कितने मतलब इनिशियल वैल्यू पूछ रहा है, तो 3000, है ना, और परसेंटेज निकालने के लिए कितने से गुना करेंगे, 100 से, ठीक है। तो ये कट जाएगा ना, कट जाएगा, ये भी कटेगा, कितना हो जाएगा, 16.66%। तो इसका आंसर ये है
सारा ऑलरेडी पहले से मार्क है, सिर्फ हम समझा के बता रहे हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। कहता है सम ऑफ 1250 इज लेंट ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5.5% पर एनम फॉर 3 years, फाइंड द इंटरेस्ट। ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। क्या करना है एक साल में कितना इंटरेस्ट हुआ, तो 5.5 है ना, 5.5 बोले तो 11/2 है ना एक साल में। ये एक साल का इंटरेस्ट है ना फर्स्ट। तो 3 साल में कितना हो जाएगा, थर्ड ईयर में टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो लिख सकते हैं 11/2 × 3 है ना, यानी 33/2% 3 साल के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है हमको, एक साल के लिए निकाले, फिर 3 साल के लिए भी पता चल गया। अब हमको क्या करना है, इंटरेस्ट क्या होता है, ऐसा ही क्या होता है, प्रिंसिपल पे लगता है। प्रिंसिपल पे लगने का मतलब 33/2% ऑफ कितने का, तो 1250 का है ना। कर दीजिए, क्या आएगा, 33% को हटाएंगे तो नीचे में 100 आ जाएगा। ठीक है, और ये 1250 क्या हो जाएगा बताइए। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो 2 से कटेगा 625 है ना, और कटेगा 5 से काटेंगे इसको, 5 से काटेंगे कितने बार में, तो 125 बार में, और ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 25, और ये काटेंगे 4 बार में। ठीक है, देख लीजिए कौन सा आएगा। तो 33 × 25 करना है ना, 33 × 25 क्या हो जाएगा, 5 × 3 15 के 5, और ये 5 × 15, और 6 21, और 1 2, 2 बचा, 3 दूना 6 8 है ना। 825 डिवाइडेड बाय 4, 825 का को डिवाइड कीजिए 4 से, तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 हो गया, और 0, ठीक है, 206। तो ये डी नंबर आंसर हो जाएगा। एक बार देख लीजिए, 4 दूना 8 0, फिर क्या हो जाएगा, 4 छक्के 24, 24 1 25, हाँ 206.25 होगा। ठीक है, ये गलत टिक हो गया है। एक बार चेक कर लेते हैं फिर से, हालांकि कितना है, 11/5 5.5 है ना, 5.5 मतलब 11/2 एक साल का, तो 3 साल का 33/2%, 33/200 × 1250 यही होगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार कैलकुलेशन देख लीजिएगा, तरीका यही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 9 है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 9 कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन आता है अक्सर। तो 9 से जो कटने का नियम है, आपको क्या करना है, डिजिटल सम तरीका अपनाना है ना। डिजिटल सम क्या बोलते हैं, सब नंबर को जोड़ लीजिए। ठीक है, जैसे फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं, जोड़ेंगे, जब तक जोड़ते जाएंगे तब तक कि सिंगल डिजिट में ना आ जाए। तो क्या आएगा, 9 4 13, 1 14, 2 16, 1 17 है ना, 17 सिंगल डिजिट में आया क्या, नहीं आया। फिर जोड़ेंगे तो 7 और 1 8 है ना, 8। क्या 8 9 से कटता है, नहीं कटता है ना, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा जोड़ते हैं, 9 4 13, 2 15, 3 18, 1 19 है ना, 19 आया। ठीक है, अभी ये डबल डिजिट में है, तब तक जोड़ेंगे जब तक कि सिंगल डिजिट में नहीं आएगा। 9 1 क्या हो जाएगा, 10, 10 को फिर जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा 1, क्या 1 डिवाइडेड 9 होगा, नहीं ना, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, 5 5 10 है ना, 10 3 13, 13 9 22, 22 8 30, 30 6 36 है ना, 36 को सिंगल डिजिट में करेंगे तो क्या आएगा, 3 + 6 9, 9 कट जाएगा ना 9 से, तो 9 कट जाएगा 9 से, तो इसका मतलब ये 9 से डिविजिबल होगा। आप चौथा भी देख सकते हैं, क्या होगा, 6 4 10, 10 8 18, 18 5 23, 23 3 26 है ना, 26 क्या हो गया, 8 हो गया। क्या 9 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है 5वां। धीरे धीरे हम लोग सेट के में नंबर ऑफ क्वेश्चन को इंक्रीज करें। देखिए 5th क्वेश्चन क्या है, कहते हैं इन इलेक्शन देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट्स, 2 कैंडिडेट है ना, एक को 12% वोट जो है 12% वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट, इसमें से 12 लोग वोट नहीं किए।
और द विनर बाय ऑब्टेनिंग 60% ऑफ टोटल वोट। अब मान लीजिए, आते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। टोटल वोट जो है वो मान लेते हैं 100 है ना, 100 है, ठीक है। चलिए, विनर जो है 60% ऑफ टोटल वोट लाता है, तो ये विनर है ना, विनर। तो विनर 60% ऑफ टोटल वोट मतलब 100 का 60, यानी विनर को 60 मिला। डिफीटेड हिज अपोजिट कंटेस्टेंट बाय 1200 वोट्स। अब बात होता है कि जो लॉस्ट किया, जो हारा है ना, उसको कितना मिला। तो टोटल वोट था 100 है ना, 100। विनर उसमें ले आया 60, तो 100 में तो 60 खत्म हो गया है ना। अब कहता है कि 12% वोटर जो है वो वोट नहीं दिया था, है ना। तो टोटल वोट का 12% वोट नहीं दिया, तो इसमें भी 12 घटाना पड़ेगा हमको। कितना हो गया, 100 में 72 खत्म हो गया। यानी जो लॉस किया होगा वो 28 वोट लाया होगा, है ना, 28 वोट, ठीक है। तो विनर को मिला, आराम से समझिए, समझना है, विनर को मिला 60 वोट और 60 वोट, और जो हारा वो उसको 28 वोट। दोनों का डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस कितना आया, तो 60 में 28 घटाएंगे, है ना, तो कितना आ गया, तो हो गया 32 वोट मिला, है ना, 32 वोट, ठीक है, 32 वोट मिला। लेकिन जो डिफरेंस है, यानी 32 वोट से हराया, ठीक है, ये डिफरेंस जो है 32 कितने के बराबर है, 1200 वोट के बराबर, है ना। तो ये हम लिख सकते हैं 32 जो है वो, यानी 32 है, चूँकि 100 मान है तो 32 परसेंटेज ही है। तो ये मेरा 32 कितने के बराबर है, तो 1200 के। तो मेरा एक कितने के बराबर है, तो 1200 अपॉन 32, ठीक है, समझ में आया। तो पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ वोट, तो हम टोटल वोट कितना माने हैं, 100, ठीक है। तो 100 कितने के बराबर है, तो क्या हो जाएगा, 1200 अपॉन 32 इंटू 100। इसको बस सॉल्व कर लेना है, कितना होगा, काटेंगे तो ये हो गया 50 और ये हो गया 16, और काटेंगे ये 25, ये 8, और 8 से ये 150 बार में कट जाएगा, है ना। तो कितना हो गया, 25 इंटू 15 कितना हो जाएगा, 25 इंटू 15 करेंगे तो 25 इंटू 10 250, और हाँ 3750, ठीक है। वो 37 आप करके भी देख सकते हैं। तो ये हो गया 5, ये 10 और ये 15, 2 17, ठीक है, 3750 यही आएगा। समझ में आया, उम्मीद है समझ में आया होगा। सेट में और ज़्यादा क्वेश्चन लेके आएंगे, फ़िलहाल इतना ही, ठीक है। आप देख रहे हैं कुमुद मैथ्स के इस यूट्यूब चैनल को, कुमुद अकेडमी, जिसका नाम हो गया है चेंज होने के बाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।